लाउड कर दिया शिवम मैंने। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज क्या हो गया भाई, बच्चों को कहाँ रह गए आज बच्चे? सर एक तो वीडियो है और एक लिंक है आपके पास। हाँ ठीक। हाँ जी। चलिए जी। फंक्शन के अंदर हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वह टॉपिक है डोमेन। ठीक है। डोमेन से पहले जरा एक बात समझते हैं कि फंक्शन किससे डिनोट होता है? एफ से। क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट आता है और वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट आता है। एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट और वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट। तो इस वजह से हम फंक्शन को लिखते हैं एफ एक्स। जैसे मान लीजिए हमारा फंक्शन हो गया एक्स स्क्वायर, इस फंक्शन को हम कहते हैं स्क्वायर फंक्शन। और इन प्लेस ऑफ एफ एक्स फिर हम क्या पुट कर देते हैं? वी सपोज ठीक है जी। तो अल्टीमेटली डोमेन होता है एक्स। सर एक बार रिपीट कर दीजिए, मेरे नेटवर्क में कुछ इशू आया था। बेटे फंक्शन एफ से डिनोट होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट, वाई एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट आता है। तो हम एफ के अंदर एक्स सपोज कर लेते हैं, तो ये पूरा रिप्रेजेंटेशन एफ एक्स फंक्शन का होता है। तो एफ एक्स को फिर हम सपोज कर लेते हैं वाई। तो हम एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, तो हम एफ एक्स को वाई लिखेंगे, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ठीक है जी। यस सर। तो डोमेन मतलब एक्स। तो डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच डज नॉट मेक वाई ट्रिपल आई। डोमेन एक्स की वो वैल्यूज है जिनसे वाई आई नहीं बनना चाहिए। अब ये आई क्या है? पहला आई है इंफिनिटी, दूसरा आई है इमेजिनरी, और तीसरा आई है इंटरमीडिएट फॉर्म। फर्स्ट आई इज इंफिनिटी, सेकंड आई इज इमेजिनरी, and third I is intermediate form. First I is infinity, second I is imaginary,
third I is intermediate form. Infinity, imaginary, intermediate form. ठीक है जी। तो डोमेन एक्स की वो वैल्यूज हैं जिनसे वाई ना तो इंफिनिटी बने, ना इमेजिनरी बने और ना ही इंटरमीडिएट फॉर्म बने। अब पहला पॉइंट, वाई इंफिनिटी तब बनेगा जब डिनोमिनेटर में वेरिएबल मतलब x होगा एंड दैट x कम्स आउट टू बी 0। मतलब डिनोमिनेटर में कोई x का फंक्शन होगा और अगर ये 0 हो जाता है 1/0 सम फाइनाइट वैल्यू अपॉन इंफिनिटी अपॉन 0 हमेशा इंफिनिटी होता है। तो देखो हमें ना ये 3i बनने से बचाना है। हमें x की वैल्यूज वो लेनी है जिनमें ये 3i बनने से बच जाए, जिनमें यह 3i बनने से बच जाए। ठीक है, तब हम उसको डोमेन कहेंगे। जैसे आप अपने घर पर लेट अस सपोज कोई इंडक्शन लेकर आते हो, है ना, तो आपने उसे डायरेक्ट करंट पर लगाया, वो नहीं चला। क्यों? क्योंकि तब वोल्टेज आ रही थी 280 और वो मैक्सिमम 220 की वोल्टेज एक्सेप्ट करता है, तो वो ऑन ही नहीं होगा। तो कंडीशन है ना किसी चीज के ऑपरेट करने की। लाइक लेट अस सपोज आप कोई डेलिकेट कपड़े का ट्राउजर लेकर आए, उन्होंने कहा कि आपको इसको नॉर्मल वॉश नहीं करना है, आपको इसको वॉशिंग में वॉश नहीं करना है, आपको इसको सिंपल डिप करना है और बाहर निकाल लेना है। तो ये इसकी कंडीशन है। अगर हम उन कंडीशंस को नहीं मानेंगे तो हमारा वह चीज खराब हो जाएगा। तो इसी तरह से डोमेन एक्स की वो वैल्यूज है जिनसे वाई ना ही तो इंफिनिटी बने, ना ही इमेजिनरी बने और ना ही इंटरमीडिएट फॉर्म बने। अभी समझाता हूं आपको, पहले आप फटाफट इसको नोट करिए। डन सर। उन्नति, आपको कुछ समझ में आया बेटा? यस सर। ओके। Sir, done. Sir, done. ये कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। किसी भी कंपटीशन के अंदर सबसे ज्यादा डोमेन और रेंज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपकी बैंडविड्थ वट एवर मे बी द नेचर ऑफ द कंपटीशन इज। तो है आपकी वीडियो ब्लड हो रही है। यस सर। वीडियो ब्लर हो रही है। इसमें लिखा हुआ भी आ गया कि नेटवर्क बैंडविड्थ इज लो एट योर साइड। अब कुछ सही हुई जी? नो सर। नो सर। Oh, sir, it's the same. सर हो गया। It remains unaffected. इट रिमेन्स अनअफेक्टेड। ओहो, सर मैंने आपको व्हाट्सएप किया, ये लिखा हुआ आ रहा है आपकी तरफ।
प्लीज लेट मी नो नाउ। नो सर। नो अब सर। सही है जी। नहीं No, सर। सर आप सर आप मोबाइल rejoin ऑन कर कर लो। लीजिए। सर समझाएंगे कैसे यार, एक मिनट। हो गया सर, ठीक हो गया। सर अब हो गया सही। सर फिर वैसे ही हो गया। नहीं सर ठीक अरे है। नहीं भाई सही तो है। सारी नेटवर्क की गलती मेरी है मेरे ख्याल में, है ना। नहीं सर अब ठीक है। नहीं सर अब बिल्कुल सही है। आई स्टैंड फॉर इंफिनिटी, दूसरा आई इमेजिनरी, तीसरा आई इंटरमीडिएट फॉर्म। तो डोमेन आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच डज नॉट मेक वाई ट्रिपल आई। पहला आई इंफिनिटी, दूसरा आई इमेजिनरी, तीसरा आई इंटरमीडिएट फॉर्म। ठीक है जी, रब कर दो इसको। यस सर। सर चलिए अब देखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन है फाइंड द domain of first fx is equal to 1 upon x. Find the domain of fx is equal to 1 upon x. ठीक है, इसकी डोमेन निकालनी है फर्स्ट, तो हम इसे लिखेंगे y is equal to 1 upon x. So y is defined for all values of x except the value x is equal to 0. डोमेन y हर x की वैल्यू के लिए डिफाइन है, बस 0 के लिए डिफाइन नहीं है। देखो x को 2 डालूंगा तो y 1/2 आएगा, x को 13 डालूंगा तो y 1/13 आएगा, x को 7 डालूंगा तो y 1/7 आएगा, x को -8 डालूंगा तो y -1/8 आएगा। लेकिन अगर मैं x को 0 डालूंगा तो y 1/0, समथिंग अपॉन 0, इंफिनिटी आएगा, जो कि नहीं आना चाहिए। तो इसकी जो डोमेन हो गई, इसकी जो डोमेन हो गई वह हो गई r-0। इसकी जो डोमेन हो गई वह हो गई r-0। r बोले तो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स कौन से होते हैं? वर्ल्ड में जितने भी नंबर, दुनिया में जितने भी नंबर नंबर लाइन पर -इंफिनिटी से इंफिनिटी के बीच में है, वो सब के सब नंबर्स रियल नंबर्स हैं। बस रियल नंबर में से 0 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस मतलब छोड़ दो 0। जैसे आप अपने फ्रेंड सर्किल में किसी को इनविटेशन देते हो तो आप कहते हो इसको छोड़कर मैंने सबको बुलाया है, तो आपने उसको छोड़ दिया। वही बात यहां पर है। सेकंड क्वेश्चन, fx इज इक्वल टू 1/x-5, y इज इक्वल टू 1/x-5। y is defined for all values of r minus curly bracket 5. all, yes, for all values of y except the value x equals to 5 for which
x minus 5 is equal to 0. That is x is equal to 5. So domain is r minus 5. डोमेन कितनी हो गई? r minus 5 हो गई. ठीक है जी. थर्ड क्वेश्चन, fx is equal to 1 upon x plus 7. y is equal to 1 upon x plus 7. ठीक है जी. y is defined, r minus curly brackets minus 7. yes, except the value for which x plus 7 is equal to 0, means x is equal to minus 7. X is equal to minus 7. So domain is r minus minus 7. Next question, fourth. fx is equal to ax plus b upon bx minus a. Y is equal to ax plus b upon bx minus a. Y is defined for all values of x except the value for which bx minus a is equal to 0. That is x is equal to a plus b, a upon b. So domain is equal to r minus curly bracket a upon b. ये लीजिए, यह मेरे पास इस तरह के क्वेश्चंस को करने का सबसे अच्छा तरीका है. So done. सर डन. ठीक है जी, ठीक है, करा रहे हैं आगे. उन्नति, हैव यू नोटेड दिस? Yes, sir. ओके. नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन. fx is equal to 1 upon x square minus 3x plus 2. y is equal to 1 upon x square minus 3x plus 2. ठीक है जी. अब हम क्या लिखेंगे? y is defined for all values of x except the values for which x square minus 3x plus 2 is equal to 0.
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 2 माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स इज इक्वल टू 2। तो ये आएगा r माइनस कर्ली ब्रैकेट 1, 2। तो डोमेन में से 1 और 2 हट जाएगा, डोमेन में से 1 और 2 हट जाएगा। इंफिनिटी वाला आई वाले आई के केस में इंफिनिटी वाले आई के केस में न्यूमरेटर में जो भी टर्म होती है दैट हार्डली मैटर्स, वो कोई मैटर नहीं रखती है। ठीक है जी, कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, अगर वह न्यूमरेटर में है इंफिनिटी वाले केस में, तो उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। देखिए क्वेश्चंस कराते हैं आपको। क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ, फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स बराबर 3x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। फोर्थ, एफ एक्स बराबर ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस डी। ठीक है जी, जरा ट्राई करना फटाफट।
So done. Done, sir. Sir, done. Sir, done. आंसर टैली करिए जी। पहले क्वेश्चन का आंसर नंदनी बताएगी। नंदनी, Yes, sir. Sir, फर्स्ट क्वेश्चन का domain is आर, curly bracket -1. बिल्कुल सही बात, आर माइनस -1। सेकंड क्वेश्चन का आंसर सुहानी बताएगी। सुहानी, 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 चलिए कुछ प्रॉब्लम होगी। प्रियांशु आप बताओ बेटा, आप कह रहे हो बताने के लिए। सर R-3। गलत जवाब है बेटा, 3 एंड नहीं, माइनस। minus 3 और +3। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर होगा डोमेन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट द वैल्यू फॉर विच x² + 9 = 0। मतलब x² - 3² = 0। मतलब x - 3 × x + 3 = 0। मतलब x = 3 और x = -3। ओके सर। सर खाली +3 लिख दिया था। हाँ सुहानी, कोई बात नहीं, वो कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होगी होगी या माइक में कोई प्रॉब्लम होगी होगी। आई एम नॉट सेइंग कि आपके आंसर नहीं बताया, पर आपकी तरफ से कुछ और आवाज आ रही थी बेटा। कोई बात नहीं, आपसे कोई और क्वेश्चन पूछ लेंगे। ठीक है जी, तो डोमेन आ गई R-3, -3। थर्ड क्वेश्चन, उन्नति आप बताओगे। नहीं करा उन्नति आपने? उन्नति मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू हियर मी उन्नति? तो ऐसा कोई बैच में ही नहीं है हमारे। ये बैच में से कौन कौन चला गया? सर उसने लीव कर दिया शायद। सर ये वाला बता दो, पहला गलत था। सर नहीं नहीं सर। बेटा, औरों से पूछेंगे बेटा, ये थोड़ी ना बात है। ओके सर। तो मैं चलिए बताऊं? गायत्री कह रही है, गायत्री कह रही है, गायत्री बताएगी। सर थर्ड वाले का हाँ थर्ड वाले का बेटा। R-(6,2). बिल्कुल सही, R-(6,2). ठीक है, फोर्थ वाला केशव आप बताइए। R-(D/C). R-(D/C). मेरे ख्याल में पहला आई तो बढ़िया था, आपके आई कांटेक्ट में आ गया है। यस सर। Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो न्यूमरेटर में जो है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बस हमने डिनोमिनेटर को 0 रखना है। मेरे ख्याल में फर्स्ट आई इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। Yes, Yes, sir. Yes, clear. सर एक क्वेश्चन, चलो जी, इसमें से कोई किसी को कोई बात पूछनी है पूछ लीजिए, वरना मैं सेकंड आई पर जंप कर रहा हूं। आई एम मूविंग टू सेकंड आई। सर हाँ जी बेटा। सर इसमें आर माइनस क्यों लिखा? बेटे हमें वो वैल्यूज नहीं लेनी ना। देखो आप इधर आओ, अगर मैं यहां पर x की जगह 1 डाल दूंगा तो नीचे 0 बन जाएगा, और 0 बनेगा तो समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी आ जाएगा। अगर मैं x की जगह 2 डालता हूं तो नीचे 0 बनेगा और समथिंग अपॉन 0 इंफिनिटी आएगा। ओके सर, ओके। तो हमें इंफिनिटी नहीं लाना ना बेटा। यस सर। हैव यू गॉट दिस? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बेटा। सर मुझे फोर्थ वाला नहीं समझ आया। फोर्थ वाला नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, फोर्थ वाला बता देते हैं आपको। ये लीजिए, अब फोर्थ वाला क्या है? y बराबर ए एक्स माइनस बी अपॉन सी एक्स माइनस बी। फोर्थ वाले में ये फर्क है कि यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू ना देकर कांस्टेंट दे रखे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? y इज डिफाइंड फॉर विच सी एक्स माइनस डी इज इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू डी अपॉन सी। तो डोमेन हो गई r माइनस कर्ली ब्रैकेट डी अपॉन सी, r माइनस कर्ली ब्रैकेट डी अपॉन सी। उन्नति, इज इट क्लियर टू यू बेटा? यस सर। चलो जी, इसे एक बार हल्का सा आप रिव्यू लो। 1 मिनट के बाद फिर मैं आपका सेकंड आई शुरू कर रहा हूं। सर ये आपने सब कुछ इंफिनिटी के लिए बताया है ना अभी तक? अभी तक पहले आई के लिए बताया है। पहले आई का मतलब है फर्स्ट आई मीन जब हमारी डोमेन में इंफिनिटी बन रहा है तो। So this meeting is about to end in another minute. So do we have to rejoin? या यू हैव टू रिजॉइन। अभी तो कराऊंगा बेटा, इंफिनिटी वाला आई कराऊंगा, अभी तो चलेगी क्लास। सर आप ही एंड कर दीजिए, लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग। अच्छा जी, मैं एंड कर देता हूं। बेटा आप सब रिजॉइन कर लीजिए फटाफट।